जय हिंद एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग बात किए थे, मैं आपको बताया था कि हम लोगों का वीक में कितने क्लास होगा। तो वीक में 5 क्लास होगा। वीक में 5 क्लासे होगी, ठीक है। पहला होगा मैथमेटिक्स का, फर्स्ट डेज मैथमेटिक्स, दूसरा डेज फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा हिंदी, पांचवा इंग्लिश, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैथ का मैं लेक्चर दे चुका हूं आपको, यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, ठीक है। अब मैथ का मैं बता दूं, मैथ का हम लोगों का कितना चैप्टर खत्म हो गया है। तो चैप्टर 1 खत्म हो गया है, चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर 3 का 3 गो लेक्चर दिया हूं, ठीक है। अब सब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय बाकी है, ठीक ना। तो यदि आप लोग बहुत बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, ठीक है। इस चैनल को मतलब क्या करना है आपको पता ही है। देखो मैं आपको मतलब एक टारगेट देता हूँ, एक मंथ में आपको 1 के करवाना है, ठीक है। 1 के करना है, यदि 1 के हो जाता है तो मैं आप लोग के लिए पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक ना। चलिए इस लेक्चर का टारगेट है, इस लेक्चर पर यदि 50 लाइक्स आ जाते हैं, इस लेक्चर पर यदि 50 लाइक्स, तो मैं अगला केमिस्ट्री का लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं पूरे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, स्थिर वैद्युत के बारे में, ठीक है। स्थिर वैद्युत होता क्या है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। इसमें किसका करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में रुके हुए आवेश का, ठीक है। इसको लिखेंगे डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है। रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है, रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। अध्ययन किया जाता है। चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कोई आवेश होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आवेश है, Q एक आवेश है। इसका मतलब आवेश वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है, 0 है, ठीक है। मतलब कि आवेश है, रुका हुआ है, एक गति नहीं कर रहा है, ठीक ना। इसका अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये वाला आपको क्लियर होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है, आपके दिमाग में आएगा कि बताइए सर कि ये आवेश क्या होता है। हमको बताइए पहले कि आवेश क्या होता है, ठीक है। देखिए आवेश का सबसे पहले देखिए आवेश होता क्या है। चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। तो प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। क्या होता है, लिखिए आवेश, प्रत्येक वस्तु का आवेश, लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है, प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है, आंतरिक गुण होता है, आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है, जो विद्युत बल आरोपित करता है, आरोपित करता है, या करने की करता है, ठीक है। या करने की प्रवृत्ति रखता है, या करने की प्रवृत्ति रखता है, करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। मतलब कि ये विद्युत बल आवेश है तो क्या करेगा, तो आवेश विद्युत बल आरोपित करेगा या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। इसको आवेश कहेंगे। इसको क्या किससे सूचित किया जाता है, इसको क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। आपको मतलब
क्यू से इसको सूचीकृत आवेश को, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब आगे जैसे जैसे चैप्टर में चलेंगे, जैसे जैसे हमारा मतलब कि चैप्टर में चलिएगा ना, जैसे डिटेल में जाते जाएंगे, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आगे आवेश की संकल्पना, यहां से लिखिए आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। आधार पर दिया जाता है, दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है? ये आपके माइंड में आगे क्वेश्चन की आवेश से मतलब इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्यों दिया जाता है, बताइए हमको कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्यों दिया जाता है आवेश की संकल्पना, ठीक है। तो आपको पता चलेगा क्योंकि क्यों दिया जाता है। तो इसका उत्तर है क्योंकि, पहले लिखिए क्योंकि, क्योंकि आवे इलेक्ट्रॉन है ना, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में 1837 गुना हल्का होता है, हल्का होता है, ठीक है। पहला बात ध्यान से देखिएगा, इसको आपको उल्टा लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक ना। ऐसे लिखा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना का होता है, भारी होता है। 1837 गुना क्या होता है? भारी होता है, ठीक ना। ये क्या होता है? गुना हल्का होता है, ठीक है। गुना हल्का होता है। पहला बात तो ये है, इसके कारण दिया जाता है, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। और दूसरा कारण है कि प्रोटॉन के आधार पर नहीं दिया जाता है। इसका दूसरा कारण है क्योंकि, दूसरा कारण लिखिए क्योंकि प्रोटॉन कहां पर स्थित रहता है? प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहता है, नाभिक में स्थित रहता है, स्थित रहता है, रहता है। जिसको निकालने के लिए, जिसके बीच मतलब जिसके बीच, एक सेकेंड, हाँ, जिसके बीच क्या करेंगे? जिसके बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, जिसके बीच प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, जिसके बीच प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, ठीक ना। बल कार्य करता है, जिसके बीच क्या करता है? देखो ये जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन मान लीजिए कि नाभिक है, ठीक है। इस नाभिक के बीच में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन स्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक है। तो नाभिक में स्थित है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के कारण इसके बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कार्य करता है, ठीक है। इसी के कारण नहीं दिया जाता। यहाँ तो क्लियर है आपको? चलिए यहाँ तो क्लियर है, तो आगे चलेंगे, ठीक है। यहां तक आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, ठीक है। चलिए यहां तक आपको आई होप क्लियर होगा क्यों दिया जाता है, पता चल गया ना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए। आगे आवेश के गुण, मतलब आवेश के गुण क्या होता है, गुण क्या है आवेश के? तो देखिए जब भी आप देखेंगे कि दो प्लस प्लस के आवेश रखिएगा, प्लस प्लस के आवेश रखिएगा, तो क्या होगा? एक दूसरे को धक्का देगा, क्या करेगा? एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है। एगो प्लस के एगो माइनस के आवेश रखिए, एगो प्लस के एगो माइनस के आवेश रखिए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। मतलब कि सजातीय, इसको क्या बोलेंगे? सजातीय आवेश। सजातीय मतलब एक जातोला, ठीक है। एक जातोला आवेश एक दूसरे को कटी करता है, मतलब एक दूसरे को धक्का देते हैं। जैसे हम लोगों में लड़का में लड़ाई होता है, लड़का लड़की में लड़ाई होता है, नहीं ना लड़ाई होता है। क्यों लड़ाई नहीं होती? क्योंकि सजातीय नहीं है, सजातीय नहीं है ना, विजातीय है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका यदि बनाइएगा, इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला इसमें लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे?
पहले लिखेंगे सजातीय आवेश के बीच क्या होता है बताइए। सजातीय आवेश के बीच, सजातीय आवेश के बीच, सजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। अरे यार विकर्षण होता है ना। सजातीय आवेश के बीच विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है। विकर्षण होता है, ठीक है। सजातीय आवेश के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है, ठीक ना। दूसरा देखिए, दूसरा यदि देखो प्लस प्लस वाला रखे तो विकर्षण हुआ, ठीक है। अब प्लस माइनस वाला रखेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। दूसरा क्या होगा? विजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। विजातीय आवेश के बीच क्या होता है? विजातीय आवेश के बीच, विजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण, ठीक है। आकर्षण होता है। विजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है, ठीक है। तीसरा लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट है, तीसरा लिखिए, आवेश वेग के साथ अचर होता है, ठीक है। आवेश वेग के साथ मतलब डिपेंड नहीं करता है, वेग के साथ अचर होता है। याद रखिएगा, आवेश वेग के साथ क्या होता है? अचर, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट अचर होता है। आवेश वेग के साथ क्या होता है? अचर होता है, ठीक है। यहां तक बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो ना है? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा, ठीक ना। यहां तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अगला लिखिए, चौथा लिखिए। देखिए पहला बात हम लोग देखें कि आवेश आवेश में आकर्षण मतलब विकर्षण होता है। विजातीय आवेश आकर्षित करता है और आवेश वेग के साथ क्या होता है? अचर होता है। तीसरा देखिए, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है, ठीक है। राशि है, अदिश राशि है, ठीक ना। यहां तक यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे चलेंगे, ठीक है। यहां तक देख लीजिए, ठीक ना। चलिए हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है, आगे लिखिए पांचवा, आवेश हमेशा क्या चीज रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित, ठीक है। अगला लिखिएगा, अगला लास्ट पॉइंट है, ठीक है। छठा लिखिए, आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश का चित्र होता है? क्वांटीकृत होता है, ठीक ना। आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है। हमेशा क्या होता है? क्वांटीकृत। बोलिए यहां तो किसी को डाउट ना है? यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। आएगा तो एकदम से उत्तर दे देना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आपको एकदम से उत्तर इसका दे देना है। चलिए यहां तक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे कि आवेश के क्वांटीकरण क्या होता है। व्हाट इज क्वांटीकरण? क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अरे यार इसको क्यों करते हो? हाँ आ जाइए, ठीक है। यहां तक हो जाएगा तो चलेंगे, ठीक है। आगे आई होप हो गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं आवेश के चार्ज, सॉरी आवेश के मात्रक क्या होता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे आई क्यू बराबर क्या पढ़े होंगे? क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? क्यू बराबर आई टी, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है सर? क्यू बराबर आई टी होता है, ठीक है। क्यू बराबर आई टी, ठीक है। यहां से देखिए, यहाँ क्यू का क्या होता है? क्यू आवेश होता है सर। क्यू क्या होता है? आवेश, ठीक है। आवेश। आई का होता है धारा, आई का होता है धारा। गुना ई क्या होता है? समय। ई क्या होता है? समय होता है, ठीक है। यहाँ से पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यदि हम
ए सही मात्रक इसका निकालें, ध्यान से देखना, ए सही मात्रक यदि क्यू का निकालें तो क्या हो जाएगा, तो आई के ऐसे मात्रक हो जाते हैं, आई के ऐसे मात्रक एम्पियर, एम्पियर इनटू इसका ऐसे मात्रक सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, क्या होता है एम्पियर सेकेंड आ गया, ठीक है, क्या है ऐसे मात्रक एम्पियर सेकेंड। यदि इसका बीमा निकालिएगा, ई तो हो गया बी, ई तो हो गया आवेश का मात्रक, इसका बीमा भी पूछा है, ठीक है, बीमा भी आपके एग्जाम में पूछा है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक भी क्वेश्चन आप यदि पूरा करके चलते हैं ना मेरे साथ, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। क्या होता है देखिए यहां से यदि निकालिएगा तो ये आवेश बराबर क्यू बराबर आई टी था, क्या था क्यू बराबर फॉर्मूला आई टी, तो यहाँ से क्यू के इसका होता है ए और इसका होता है टी, ए टी होता है, क्या होता है ए टी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना, याद रखिएगा ए वाला क्वेश्चन भी पूछा है, ए वाला क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे याद रखिएगा एक दो चीज और मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, याद रखिए एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराड 96,500 कूलम होता है, ठीक है, ए पहला पॉइंट, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, ठीक है। अगला ये सब नोट पॉइंट बना के लिखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए नोट टी ई में, ठीक है। आप पहला पॉइंट लिखे कि एक फैराडे बराबर, दूसरा पॉइंट लिखिएगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, ठीक है। हिंदी में भी लिखा रहेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। ये वाला देखिएगा आवेश का, अब आपके माइंड में आगे क्वेश्चन बताइए सर आवेश के बड़ा मात्रक छोटा मात्रक बताइए, तो लिखिएगा आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलाइन होता है, क्या होता है फ्रैंकलाइन होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है फ्रैंकलाइन, ठीक है। आगे चलते यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बना है, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए तब फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए हो गया हम तो। एक बात और याद रखिएगा, एक बात, ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 स्ट्रेट कूलम, क्या होता है स्ट्रेट कूलम, क्या होता है स्ट्रेट कूलम सीजीएस मात्रक होता है, ये क्या था ए सही मात्रक था, ये क्या है ए सही मात्रक है, ठीक है, ये क्या है सीजीएस मात्रक, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, आपको से क्वेश्चन पूछा था कि एक स्ट्रेट कूलम बराबर, तो एक स्ट्रेट कूलम एक ई वाला नीचे लाने 3 × 10 के पावर 9, इधर कितना बचेगा सर एक स्ट्रेट कूलम लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको ऊपर लिखते 1/3 × 10 के पावर -9 स्ट्रेट कूलम, आपको से ई वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा ए वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, ए वाला क्वेश्चन पूछा है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। आप इसके बाद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बैंक लगाइएगा, आपका एक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मुझसे बोलिएगा, ठीक है। लेक्चर में आकर नीचे कमेंट जरूर करना है आपको, यदि फायदा होता है तो देखो बाबू मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक ना, तो आपको मेरे लिए भी मेहनत करना होगा, ठीक ना। मेरे लिए क्या मेहनत आपको करना है कि लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और जितना आपके दोस्त हैं जो पढ़ते हैं उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस लेक्चर का आनंद लें और अपने एग्जाम में मतलब टॉपर बने, ठीक है। टॉपर नहीं बने तो मतलब अच्छा स्कोर करे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है, तो मैं आपको देखो मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है,
मेहनत करने के लिए मेरे तरफ से 100% है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ऐसा कंटेंट चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, ठीक है। यदि आपको चाहिए ऐसा कंटेंट तो हम बताएं, आपको टारगेट दे दिए हैं 50 लाइक चाहिए हमको, ज्यादा नहीं चाहिए, 50 लाइक चाहिए, ठीक है। 50 लाइक्स पूरा कीजिए और 1K सब्सक्राइबर हमको चाहिए, ठीक है। और मैं मेहनत करने के लिए आपके लिए तैयार हूं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज, ध्यान से देखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश की क्वांटीकरण, देखिए आवेश की क्वांटीकरण इस नियम के अनुसार लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप भी साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी आवेश, किसी वस्तु पर चार्ज, किसी वस्तु पर चार्ज जो होता है ना, किसी वस्तु पर चार्ज, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। अब देखिए इसको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। अब देखिए पूर्ण गुणज क्या होता है सर, बताइए हमको। पूर्ण गुणज होता है, अब देखिए पूर्ण गुणज, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ Q का चीज है, Q आवेश है सर, Q क्या है, आवेश है, Q आवेश है, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर है, नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ का चीज है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि यदि यहाँ पे एन का मान हमेशा क्या होगा, तो एन का मान हमेशा हमेशा होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 अनंत तक होगा, ठीक है। आप यहाँ से मतलब 1 2 3 के अलावे मतलब जब भी होगा तो पूरा पूरा अंक होगा, एन का मान का होगा पूरा पूरा अंक। मतलब आपको से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में ऐसा कि कौन निम्नलिखित में संभव नहीं है, इसे 4 पॉइंट दू था, पॉइंट वाला आवेश संभव होगा, नहीं संभव होगा सर, क्योंकि पूरा पूरा आवेश होना चाहिए, वही संभव होगा। क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि कोई भी वस्तु पर आवेश होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ होता है पूर्ण गुणज। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा पॉइंट में वाला तो बना दीजिएगा। ऐसा मान लीजिए कि एक बार क्वेश्चन आ जाए बी में ऐसे दे 1.6 से कहा कि निम्नलिखित में कौन संभव नहीं, ए वाला संभव नहीं है सर। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि पूरा पूरा है, ये नहीं है, पूरा पूरा नहीं है ना, पूरा पूरा रहेगा तब होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक बोलिए, यहां तक आपको समझ में आया। यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव में कराया था एक दिन, ऑब्जेक्टिव वाला सेशन जाकर देखिएगा, फर्स्ट लाइव जो चला था आप लोगों का, ठीक है, उसमें जाकर देखिएगा, ठीक है। क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर है, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पूर्ण गुणज का मतलब समझ में आ गया, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा, एकदम भी आई है, क्या है, भी आई है, इसको छोड़ना भी नहीं, एक को ठोक नहीं, बहुत क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पे जितना आपको बता रहा हूँ ना, सब केवल इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी आया है, और किधर गया भाई, यहाँ से भी आया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। देखिए इसका मतलब सिंपल सा फंडा है, क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार न तो आवेश का निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है, ठीक है। लिखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस यहां से लिख देते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार न तो आवेश का निर्माण होता है, 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 और न ही
और न ही आवेश का विनाश होता है, न ही आवेश का विनाश होता है, आवेश का विनाश होता है ठीक है। उसका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है, ठीक है। एक रूप से दूसरे रूप में होता है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आई होप आपका क्लियर होगा, ठीक ना। चलिए इसको नोट कीजिए, तब फिर चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो नियम क्या कहता है कि आवेश के न तो निर्माण होता है और न ही आवेश के विनाश होता है। तो आवेश केवल एक रूप से दूसरे रूप में खाली जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। ये भी एक बार पूछा गया है। जितना भी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे ना, सिर्फ करेंगे वैसा क्वेश्चन पर जो हमारे एग्जाम में पूछा गया। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल मैं यहां से देता हूं आपको, एक एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक अभिक्रिया है Na+Cl, तो क्या बनता है सर? NaCl बनता है। यहाँ Na का क्या होता है? प्लस, Cl माइनस, यहाँ Na मतलब प्लस माइनस तो जीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? ये प्रक्रिया के पहले है। ये क्या है? प्रक्रिया के पहले, प्रक्रिया के मतलब रिएक्शन के पहले। ये क्या है सर? प्रक्रिया के बाद। क्या? प्रक्रिया के बाद, प्रक्रिया के बाद। ध्यान से देखना है, यहां से आपको मैं एक चार्ट बना देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रक्रिया के पहले, प्रक्रिया के बाद। इसमें हम ले लेते हैं धन आवेश, धन आवेश, ठीक है। धन आवेश यहाँ पे ले लेते हैं, धन आवेश। इसको यहाँ पे कर देते हैं, हट जा भाई, पूरा आ रहा है यार। चलिए ठीक है, यहां चलते हैं। इसको कैसे करें भाई? ये आ जा, यहाँ देखिए धन आवेश हो गया। यहाँ ले लेते हैं ऋण आवेश। यहाँ क्या लेते हैं? ऋण आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। आगे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं टोटल, टोटल निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रक्रिया के पहले के गो ऋण आवेश, धन आवेश है तो एगो सर, एक ही गो ना है, एगो धन आवेश है, ठीक है। एगो धन आवेश है +1। अब प्रक्रिया के बाद के एगो धन आवेश है, तो प्रक्रिया के बाद एगो ऋण आवेश है, ठीक है। यहाँ पे टोटल निकालें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या है? तो प्रक्रिया के बाद धन आवेश 0 और ऋण आवेश भी 0, तो 0। देखिए तो सेम है ना, प्रक्रिया के बाद कीजिए चाहे पहले कीजिए, दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लिए। आगे चलिए, आगे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। यहाँ से हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू हो जाता है, ठीक ना। यहाँ से एकदम से अपना कमर एकदम कस लीजिएगा, कुर्सी के पेटी बांध लीजिएगा और तैयार रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। देखिए कूलॉम बल, ये 10वां में पढ़े थे, क्या था? क्योंकि दो गो आवेश लिए थे सर, दो गो आवेश लिए थे। एगो मान लीजिए कि प्लस के आवेश लेते हैं और एगो माइनस के आवेश लेते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से कितना दूरी पर है? तो एक दूसरे से मान लीजिए कि r दूरी पर है। कितना पर है? कितना दूरी पर एक दूसरे से? तो कहे कि एक दूसरे से r दूरी पर है, ठीक है। एक दूसरे से कितना दूरी पर है? तो r दूरी पर, ठीक ना।
एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे, मान लो दोनों पल से क्या बस लेते हैं, तो ये एक इधर धक्का देगा और ये इधर धक्का देगा। मान लो एफ इधर बल लगा रहा है, ई एफ इधर बल लगा, तो जो एफ का मान यहाँ पे आपको निकालना है, क्या निकालना है, स्थिर विद्युत बल निकालना है। ठीक है, तो कूलम्ब किसका नियम है, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब महोदय ने बताए, कूलम्ब महोदय बताए कि जो बल होता है, जो बल होता है एफ होता है किसके समानुपाती होता है, तो पहला नियम दिए थे कि बल होता है दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, कूलम्ब का नियम क्या था, तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम था, कूलम्ब का नियम याद कीजिए, आप 10th में पढ़े थे कूलम्ब का नियम। तो कहीं पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे, तो कि पहला नियम कूलम्ब महोदय दिए थे कि जो दोनों आवेश होता है, पहला दिए थे कि दोनों आवेश पर लगने वाला बल, दोनों आवेश पर लगने वाला बल, दोनों आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश के, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यही था ना फर्स्ट लॉ, हाँ सर यही था फर्स्ट लॉ। ठीक है, पहला नियम यही था। ठीक है, दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम था कि जो बल लगता है, लगने वाला दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, दूसरा था दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के, उसके 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 बीच के दूरी के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही दो नियम दिए थे, यही दो ना था कि हाँ सर याद है आपको, हमको पता है, आपको ये वाला पता होगा। ठीक है, ये दो नियम दिए थे कूलम्ब महोदय। क्या भाई इसको सीधा थोड़ा कर देते, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से देखिए, ये दो नियम दिए थे कूलम्ब महोदय। ठीक है, ये तो कूलम्ब का नियम था, क्योंकि इसका क्या लेना देना है सर बताइए तो, क्योंकि यही नियम तो है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाला है। पहला नियम क्या दिए कूलम्ब महोदय, देखिए ध्यान से देखिए, पहले नियम कूलम्ब महोदय दिए कि एफ जो है समानुपाती होगा, दो माने Q1 है या Q2 है, तो Q1 Q2 के समानुपाती होगा, किसके समानुपाती, Q1 Q2 के। दूसरा नियम दिए कि एफ समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर के, इन दिए समीकरण 1, यहाँ समीकरण 2। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, और 1 तथा 2 से। ठीक है, 1 तथा 2 से चले तो यहाँ से आ जाएगा एफ समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ यदि समानुपाती है तो एफ बराबर आ जाएगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के क्या है, के कांस्टेंट है, के क्या है, नियतांक है, के क्या है, के एक नियतांक है। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखिए कि ए बराबर क्या आ गया, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक क्लियर है कि एफ का मान हो गया ना क्लियर, एफ का मान के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए एफ का मान आपको क्लियर है। ठीक है, एफ बर यहाँ से बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा एकदम से। एफ बराबर आपको क्या आ गया, तो कहिए कि एफ बराबर हमारा आ गया, देखिए ध्यान से कहिए कि एफ बराबर आ गया, एफ बराबर आ गया के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर,
के क्या है, के कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसका मान होता है, इसका मान कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मान अभी निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया, ई कांस्टेंट होता है और इसका ई क्या होता है, इसका मान होता है। ठीक है, के का मान तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन, सर के हम यहाँ पे बीमा निकाल सकते हैं, के का बीमा आपको से पूछा जाएगा, के का एसआई मात्रक पूछा जाएगा। ठीक है, यहां से चलते हैं के का बीमा एसआई मात्रक निकालते हैं। ठीक है, के बीमा एसआई मात्रक निकालते हैं। चलिए यहां से देख लेते हैं, बहुत सारा अभी बाकी है। के का बीमा निकालते हैं, के का एसआई मात्रक, के का एसआई मात्रक, ध्यान से देखिएगा, के का क्या निकालना है हमको, बीमा निकालना है। ठीक है, के का बीमा निकालना है, थोड़ा अब जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक ना, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 1 देख के भूल मत जाना ना, तो मतलब बहुत सारा चीजें रह जाएगा। ठीक है, के का एफ बराबर क्या फॉर्मूला था, एफ बराबर था सर, ए बराबर था के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला। हाँ सर, के का हमको निकालना है, तो इधर लाओ एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2 बराबर के। ठीक है, के का मान यहाँ से आ गया, के का मान यहाँ से आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, के का एसआई मात्रक, के का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक क्या था, न्यूटन, आई आर स्क्वायर का चीज था, क्योंकि आर स्क्वायर दूरी था, आर स्क्वायर क्या था, दूरी, तो दूरी का चीज होता है मीटर, आई एगो दूगो था, स्क्वायर था, स्क्वायर बटे क्या था, कूलम स्क्वायर, ये आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम, तो कूलम स्क्वायर बराबर के, मतलब के का बीमा आ गया, इसको ऊपर ले देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -2 बराबर के, ये आ गया के का बीमा। बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, आगे कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, के का बीमा हो गया, आप कुछ निकाले यार, डायमेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, आप निकालते हैं डायमेंशन ऑफ के, क्या निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के, याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है, डायमेंशन ऑफ के मतलब के का बीमा, मतलब क्या निकालेंगे, इसका बीमा निकालेंगे, याद रखिएगा, जो 11th में आप पढ़े थे, नहीं भी पढ़े थे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। चलिए यहाँ पे आइए, अरे यार क्या कर देते हो, चलिए यहाँ से देखते हैं। ठीक है, के का डायमेंशन हमको निकालना है, क्या निकालना है, के का डायमेंशन, के का मान यहाँ से देखिए कितना है, तो यहाँ से लिखिएगा के बराबर आया है सर एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। ठीक है, यहाँ से देखिए एफ का, एफ को क्या कहते हैं, एफ कैसे, एफ का डायमेंशन याद रखिएगा, एफ का होता है, एफ मतलब बल, बल बराबर क्या चीज होता है, तो एम एल टी -2 होता है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण, क्या होता है इसका, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है इसका फॉर्मूला, द्रव्यमान गुने त्वरण। इसका जब निकालिएगा ऐसे मात्रक, तो इसका आता है एम आई, इसका होता है एल टी -2, तो यहां से क्या आता है, इसका डायरेक्ट याद रखिएगा एम एल टी -2। ठीक है, इसका डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका क्या होता है एम एल टी -2, फिर से बोलिए क्या होता है, एम एल टी -2। ठीक है, बल क्या होता है एम एल टी -2, एम एल टी -2। यहां से लिखेंगे यदि बल के जगह, बल के देखेंगे एम एल टी -2 गुने इसका ई का चीज दूरी है, दूरी को एल लिखते, दूरी मतलब लंबाई। ठीक है, एल स्क्वायर, अब बटा ई का चीज है ए है। ठीक है, क्यू का क्या होता है, अभी निकाले थे क्यू का 80, याद रखिए क्यू का ऐसे मात्रा क्या होता है, बीमा क्या होता है सर 80 होता है, क्यू का बीमा 80, तो ए बोला 80 है, एक वाई बोला 80 ना। हाँ, तो यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा एम एगो, एल देखिए कएगो, तो एल 3 गो, टी के पावर -2 गुना, इसको ऊपर भेजते हैं तो ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, यू दो ऊपर आएगा तो टी के पावर -2। ठीक है, यहाँ से देखिए जाएगा एम एल के पावर 3, टी के पावर -4 और ए के पावर -2, ई हो जाएगा के का बीमा। ठीक है,
ये भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा बीमा को। चलते हैं आगे, बोलिए। अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना भाई, क्योंकि देखो कितना मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। आगे चलिए, सदिश रूप से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सदिश रूप देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अब फिर कल के सेशन में हम लोग देखेंगे। ज्यादा बच गया है क्या भाई? सदिश रूप, सदिश रूप देख लिए, फिर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुणधर्म, यहां तक देख लेते हैं सदिश रूप तक, ठीक है। अब फिर कल के सेशन में करेंगे, ठीक है ना। अगला जो हमारा फिजिक्स का अगला सेशन आएगा उसमें करेंगे, ठीक है। चलिए इसका देख लिए, अब आगे चलते हैं, इसका सदिश रूप देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसका सदिश रूप से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एफ बराबर क्या था फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। तो एफ बराबर क्या था फॉर्मूला, एफ बराबर था के Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर कैप एक होता है, क्या होता है आर कैप, साथ इसको लिखा नहीं जाता है लेकिन लिख दीजिएगा। ये आर कैप काची करता है, तो एफ के दिशा दर्शाता है, काची दर्शाता है एफ के दिशा, यूनिट वेक्टर है। क्या है सर, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यूनिट वेक्टर, ठीक ना। यूनिट वेक्टर बराबर, जैसे कि आई, देखो एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, जेड अक्ष, ये आई कैप होता है, जे आई कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक ना। याद रखिएगा। तो आई आर कैप का चाहिए, तो आर कैप वेक्टर सदिश के दिशा दर्शाएगा, बल के दिशा दर्शाएगा, ठीक है। क्या दर्शाएगा, बल के दिशा। तो इसका बराबर फॉर्मूला होता है, इसको हटा देते हैं, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष को और दर्शाता है। देखिए आर कैप बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, तो आर कैप, देखिए आई कैप बराबर फॉर्मूला होता है, आई कैप बराबर कि आई के वेक्टर बटे आर के, आई के मैग्नीट्यूड, ऐसा होता है, ठीक है। तो आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो आर कैप बराबर हो जाएगा आर वेक्टर बटे आर के मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहां से होता है, ठीक ना। तो यहां से यदि लिखेंगे तो आ जाएगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, एक जगह पर तो आर वेक्टर बटे आर के मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर भी रहेगा तो कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। तो इसको मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं स्क्वायर को, ठीक है। के Q1 Q2 बटा आर वेक्टर के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे आर वेक्टर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। ये देखो ए वाला भी आपको से पूछ देगा, ध्यान रखिएगा, ए वाला भी आपको से पूछ सकता है, ठीक है। ए वाला भी पूछ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों पूछा गया है, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। अब देखिए अपना टारगेट नहीं भूलिएगा, मैं भूलने वाला नहीं, आपको 50 लाइक्स कंप्लीट करके जाना है, तो लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। लाइक जरूर करना है और शेयर करना है, एक शेयर करना है, ठीक है, एक शेयर करना है उस दोस्त के पास जिसको आप बहुत मतलब चाहते हो, जिसको चाहते हो कि वो एग्जाम में मेरे तरह वो भी मतलब आपका मदद करता है, उसको मदद कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और अपने फैमिली को मतलब क्या करना है आपको पता ही है, ठीक है, यदि ऐसा कंटेंट चाहिए तो।